So let's talk about the proper angle of banking. Proper angle of bank. For safe turn. प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग सिर्फ रनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट जो रोड डिपार्टमेंट होती है वो अपने इंजीनियर्स को पॉइंट करते हैं कि भाई आप चाहे वहां पर सर्वे करें, वहां पे पहले जाए उस जगह पे और सर्वे करें, देखिए कि वहां पे आपके पास कितना स्पेस है, आपके पास क्या रेडियस मिल सकता है वहां। और जो रोड हम बना रहे हैं वो 4 लेन का है या 6 लेन का है, 8 लेन का है, या हमने उस रोड पे क्या नाम दिया है? क्या हमने उसको सुपर एक्सप्रेस दे दिया नाम दिया है? इसका मतलब है कि कोई व्हीकल वहां पे आएगा और he will try to move with a 120 किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर, ऐसे डिपेंड्स ऑन हम हमें बुलेट एक्सप्रेस पे बनाना है, ओके 150 किलोमीटर पर आवर, ओके गो। और वहां पे एक ऐसा टर्निंग करें कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेफ टर्न हो पाए, है ना? नहीं नहीं भाई, मैंने एक नेशनल हाईवे बनाया है, एनएच, मैक्सिमम लिमिट इज 80 किलोमीटर पर आवर। नेशनल हाईवे पे क्या मैक्सिमम लिमिट है? 80 किलोमीटर। तो भाई आप जाइए वहां पे टर्निंग बनाइए और 80 किलोमीटर पर आवर की टर्निंग दीजिएगा वहां पे, उसी स्पीड के साथ होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होगा तो जहां जाना है वो तो जाएगा ही, बदले में फाइन भी लेना है, उससे चालान भी काटना है उसका। आप 80 से ज्यादा स्पीड क्यों की? मैंने तो 80 के लिए बनाया है। तो हर तरह के हर रोड का एक अपना अपना एक स्पीड लिमिट होते हैं कि आप इस स्पीड लिमिट, इससे ज्यादा आप स्पीड नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट और रोड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर आपको कुछ होता है। तो हमें प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग बनाना होता है, लेकिन प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग जब बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूज ना करें। वहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोड को बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंडेंट बनाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है डोंट नो। रोड आज अच्छा है, कल खराब है, आज बारिश है, कल सूखा है, कुछ भी है ना? तो हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट रोड बनाएंगे और उसी को, उससे जो लिमिट आएगा ना, वही लिमिट को हम वहां पे बोर्ड में लगा देंगे, मैक्सिमम स्पीड लिमिट एयर रोड डिपार्टमेंट, है ना? ऐसे लिखेंगे। तो फॉर द सेफ टर्न थोड़ा पढ़ाएंगे, independent of frictional force। सेफ टर्न के लिए क्या करते हैं भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रखा जाता है, दैट इज only dependable on normal reaction, only dependable on normal reaction, normal reaction। तो देखिए हम एक प्रॉपर एंगल में बनाते हैं, जस्ट एक क्रॉस सेक्शनल व्यू दूंगा, वहां पे एक तो कंप्लीटली टर्निंग हमें दिख रहा है, अब इसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू दूंगा सामने से, हमें एक व्हीकल ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, उसकी नॉर्मल रिएक्शन हमें ऐसा मिलेगा, एमजी हमें ऐसे मिलने वाले हैं, एंगल थीटा ये रहा, और हॉरिजॉन्टल प्रपात में तो ये जो जिस प्रपात पे टर्न लेने वाला है वो ऐसा है ना? और इसका जो सेंटर है यहाँ पे है, एंड इट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। और हमें इसके लॉन्ग फोर्स चाहिए, यही सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड। तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा, ये देखना हो गया ना, एंड दिस एंगल इज 90 माइनस, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो ऑब्वियसली n का कंपोनेंट जो इस तरफ आ जाए दैट कुड बी n sin थीटा, और एक अनदर कंपोनेंट जो नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा दैट इज n cos थीटा, दिस ये एंगल ऑफ थीटा बन जाए, थीटा थीटा 90 में थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यार, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपस में कैसा होगा? परपेंडिकुलर, इससे भी आपस में परपेंडिकुलर। तो ये एंगल थीटा होगा, n का कंपोनेंट इधर क्या आ गया भाई? n cos थीटा, इधर क्या हो गया? n sin थीटा। ओनली n sin थीटा विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रल फोर्स, देयर इज नो, जो हमने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया है, देयर इज नो कंसीडरेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उस समय जब हम रोड को बनाते होते हैं एज बीइंग एन इंजीनियर,
जो हम रोड को बनाएंगे वहां पे जाकर के here only n sin theta will provide on sin theta is considered as source of centripetal force. Source of centripetal force. तो फिर क्या हो सकता है n sin theta is equal to mv square upon r. अगर v स्पीड के साथ इसको टर्न कराना हो भैया v स्पीड से टर्न कर लो r रेडियस के super पाथ पे mv square n sin theta is equal to mv square upon r. and what was the n cos theta? n cos theta क्या होगा भाई mg को बैलेंस करें. So n sin theta provides the required simple force that must be equal to m v squared upon r, and n cos theta is equal to mg. That vertical balancing method or vertical balance method is for vertical balance of the vehicle. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के obviously n will cancel out when we will divide it. Tan theta is equal to v squared upon gr. V squared upon gr. So what is the v? It is the root of gr tan theta. This is the speed. उस जगह पे अगर मुझे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बनाना हो तो मुझे थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे. और अगर हमने रोड को बना दिया है फिर हमें देखना है कि हमने कितनी स्पीड के लिए बनाया है. वहां पे हमें स्पीड लिमिट लगाना है नॉट मोर देन दिस. उसके आगे का स्पीड अपने रिस्क पे करना, हमारे रिस्क पे बस इतना ही. वो स्पीड है रूट ऑफ जीआर tan, है ना. दिस इज अ permissible speed. This is a permissible speed by the department. This is the permissible speed. For safe turn, लेकिन लोग मानते नहीं. सपोज इट इज कुछ कैलकुलेट कर लिया. सपोज एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं यहाँ पे. जी की वैल्यू ऑब्वियसली 10 मीटर पर स्क्वायर को होते हैं. अगर कहीं भी हमें रोड जितना मिलेगा और रेडियस तो इसी से डिसाइड होगा. तो कहीं पे हमें रोड मिल गया है 100 मीटर का, हमें एक बड़ा सा 100 मीटर वाला रोड रेडियस का हम टर्निंग कर लिए, उतना स्पेस हमारे पास है. और जो एंगल ऑफ बैंकिंग दिया था थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग तो क्या बोलेंगे भाई एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा इज हमने रोड बनाया है से कुछ दिया है. एक प्रॉपर एंगल भी ले सकते हैं कुछ 45 बहुत ज्यादा है. उसमें भी नहीं होता है प्रैक्टिकली 30 डिग्री भी नहीं होता है. इट्स लेस देन 20 डिग्री 70 डिग्री 10 डिग्री 5 डिग्री ऐसे होते हैं. ना भी नहीं होता. लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए यहाँ पे 30 डिग्री, है ना. कितने मिल जाए 30 डिग्री. then what will be the permissible speed for that road? तो हम निकाल सकते हैं. what is the permissible speed calculated? देखिए क्या है. हाई स्पीड व्हीकल में मिलता है जहाँ पे हमें रेसिंग होता है ना. रेसिंग में हम स्पेशली बना करके रोड में यूज करते हैं. आम पब्लिक के लिए नहीं होता है ऐसा. लेकिन जहाँ पे हम रेसिंग करेंगे वहां पे तो 30 डिग्री
कितने आ रहे हैं? Yes. So it is equal to G means 10, it is the 100, and 10 it is what about root 3? Yes. So it is the root 3 upon 3. 1 upon root 3 means root 3 upon 3. So 1 upon root 3 is root 3 upon 3. So root 3 upon 3 means you can root 3 1 upon root 3 find it at root of this. At which meter per second हम यहाँ पे देख सकते हैं एक स्पीड की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वहां पे क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं. So V is 1000 and it is the root 3 upon 3 and root of it. है ना? root 3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा root 3 upon 3. Okay. Root 3 means 1.73. 1.73 divided by 3. Almost 18. 6. 3 is 18.6. Approximately less than 0.6. So 1000 into approximately 0.6, you can have the 0.5856. You can put this. 0.6 approximately 1.732. 1.8 होता 1.8 होता उसको 3 से डिवाइड करते तो इसको भी 0.6 कम 0.6 थोड़ा सा कम कर दिया 0.6. So you can do कितना गया 560 root of 560 root of 560 560 और 525 के तो हो जाते हैं 25 नहीं so greater than 25 560 525 sorry 625 होता है yes 5 it's a 23 point something about 23 meters about 23 meters 625 is it right. So 23 meter per second 23 meter per second अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है मीटर पर सेकंड कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है कितना है सेकंड किलोमीटर पर आवर में आएगा फील 23 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है so रिवर्स कर लेंगे इट इज 18/5 किलोमीटर पर आवर अब फीलिंग आने वाली है ना क्योंकि आमतौर पर हम किलोमीटर पर आवर को फील करते हैं मीटर पर सेकंड फील नहीं कर पाते सो कितना हो गया भाई 4 पॉइंट समथिंग 18 4 जा 70 अच्छा स्पीड आएगा 72 से ज्यादा जा रहा है ना almost 72 73 74 नहीं ज्यादा जाएगा 74 75 ऊपर चला जाएगा बस 73 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 73 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ हम ट्रेनिंग ले सकते हैं अच्छा है लेकिन रोड ने वाला बोला कि भाई आप इससे ज्यादा स्पीड करोगे ना तो आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट यू कैन नॉट ब्लेम कि हाँ गवर्नमेंट ने कैसा रोड बनाया हाँ मुझे भी लग रहा था क्योंकि 20 में आ जाता है 4 जाता ना तो 470 को याद है ठीक है 83 है ना 20 आएगा तो 4 आएगा ना तो 3 आएगा 3 से होगा तो 83 किलोमीटर पर आवर जो आप बोलते हो मैं भी लिखता हूँ मुझे फील हो जाता है कि आप कुछ कम बोला तो इट इज 83 किलोमीटर पर आवर सो 83 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ना इसके लिए ये रोड ठीक है लेकिन हम मानेंगे नहीं है तो 83 से गए थे हम तो कल 100 करके आए हमने कल 100 करके आना है उस पे से तो क्या होगा तो कुछ नहीं हुआ मैं तो चल गया 100 पे मैंने स्पीड किया मुझे तो कुछ नहीं हुआ मैंने बजाया तो क्या हो कैसे कैसे मजा आ गया भाई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपना काम किया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मना नहीं किया कि तुम टर्निंग आएगा तो तुम बैठ जाना चुपचाप है ना नहीं हम उससे रोक तो नहीं सकते ना वो तो अप्लाई हुआ लेकिन जो हमने रोड बनाया ना सेफ टर्निंग के लिए वो बिना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सोचे हुए बनाया भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन महोदय अगर आप नहीं होते
तो इतना ही स्पीड, इतने स्पीड से, इतना स्पीड में तो सेफ टर्न है, कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कुछ भी करो, है ना। बिल्कुल स्मूथ सरफेस रहेंगे ना तब भी हो जाएगा, स्मूथ सरफेस पे ही हो जाएगा ऐसा। और नहीं स्मूथ सरफेस रफ है तो हम 100 पे ले जा सकते हैं, 110 पे ले जा सकते हैं, 120 पे ले जा सकते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कंडीशन ऑफ द रोड एंड टायर, है ना। इसलिए जो हाई स्पीड जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है, तो उसकी जो एक ही रेसिंग में तो कई बार टायर्स बदल जाते हैं, देखा आपने कभी? ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग वो जो जमीन से सटी हुई की ब्रेकिंग होती है, नहीं, रोड से लो बेस कार, तो आधे घंटे चलते भी नहीं है, आधे घंटे की उनकी टायर्स को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उसके टीम लगे होते हैं दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ, जल्दी जल्दी आते हैं, डिस्कवरी वगैरह मिलता है, आप लोग तो डिस्कवरी देखते हैं, सब चेंज करेगा। सो जब फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, हाई स्पीड रेसिंग होती है, तो वहां पर टायर्स को चेंज करते हैं, वो तुरंत चेंज कर देते हैं, वहां पे 5-6 बंदे इधर लगे होते हैं, इधर लगे होते हैं, पूरे हाइड्रोलिक मशीन के साथ आते हैं, चेंज कर देते हैं, फिर वो भागता है सभी गाड़ी के साथ, सो डेट की उनकी फ्रिक्शन बन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ, अब इससे बेस्ट आपको सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो टेस्ट में था 4 मार्क्स, है ना, तो नंबर रहेगा, और फिर क्या Is it clear? Oh, चलिए आज के लिए इतना ही।